हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की वर्क डन के फॉर्मूला को हमने फाइंड आउट किया था। तो उसकी वीडियो ज़्यादा लेंदी हुई थी, इस वजह से हमने एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले देख लीजिए उसकी वर्क डन की फॉर्मूला को हमने कैसे फाइंड आउट किया है। उस फॉर्मूला की बेसिस पे हम इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, ए टू स्टेज सिंगल एक्टिंग एयर कंप्रेसर टेक्स इन एयर एट द रेट ऑफ 1.8 मिली क्यूब एट 1.013 बार एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड compress it to a final pressure of 40 bar. The temperature of air at outlet of the intercooler is 50 degree and cooling of air takes place at constant pressure of 6 bar in the intercooler. Determine the work done and IP and BP of the compressor and its mechanical efficiency is 80%. ओके, तो हमने इस ग्राफ को हमने ड्रॉ कर लिया है। इस क्वेश्चन पे हमें दिया गया है गिवन P1 1.013, P2 दिया गया है 6 बार, ओके, P3 दिया गया है 40 बार, मतलब इसकी एंटर प्रेशर है 1 बार। से पहली कंप्रेसर पे कंप्रेस्ड होने के बाद उसकी प्रेशर जाके इंक्रीज हुई P2 पे, मतलब 6 बार। देन आफ्टर कंप्रेशन इसकी प्रेशर इंक्रीज की है 40 बार। ओके, इसकी टेम्परेचर दी गई है 20 प्लस 273, इट मीन 293 केल्विन। ओके, इसकी T3 दी गई है, मतलब आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द इंटरकूलर 50 डिग्री, इट मीन्स 323 केल्विन। ओके, और इसकी एन दी गई है 1.3 क्योंकि ये पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन है। ओके, इसकी V1 दी गई है 1.8 मिली क्यूब। ये हमें डाटा दिया गया है और हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है इसकी वर्क डन क्या होगी और इसकी IP क्या होगी और BP क्या होगी। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी आउटलेट टेम्परेचर जो है 50 डिग्री और इसकी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री है। तो इसकी इंटरकूलर जो है ये इम्परफेक्ट इंटरकूलर है। कि परफेक्ट इंटरकूलर क्या होगी कि इंटरकूलर क्या करेगी, फर्स्ट कंप्रेसर पे जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, इंटरकूलर अगर उतनी ही टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर ले, उसकी हीट को उतनी ही एब्जॉर्व कर ले, तो उसकी टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की इक्वल हो जाए तो होगी परफेक्ट इंटरकूलर। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी आउटलेट टेम्परेचर है 50 डिग्री और इसकी इनलेट टेम्परेचर है 20 डिग्री, मतलब ये इम्परफेक्ट इंटरकूलर है। ओके, तो हमें टू स्टेज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के वर्क डन की फॉर्मूला हमें क्या मिली थी इसकी पहले वाली वीडियो में। इसकी फॉर्मूला हमें मिली थी W = N डिवाइड बाई N माइनस 1 इंटू P1 V1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू दी पावर N माइनस 1 डिवाइड बाई N माइनस 1 प्लस N डिवाइड बाई N माइनस 1 इंटू P2 V2 इंटू P3 डिवाइड बाई P2 होल टू दी पावर N माइनस 1 डिवाइड बाई N माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर V2 जो है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो प्रोसेस 1 और 2 के लिए तो यहाँ हमें V2 मिलेगी P1 V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइड बाई T3। तो यहाँ से हमें V2 मिलता है, V2 इक्वल्स टू T1 इंटू P2 डिवाइड बाई T3 इंटू P1। ओके, तो यहाँ से हमें V2 मिलता है 293 इंटू 6 बार डिवाइड बाई
623 इंटू 1.0131 के यहाँ से हमें मिलता है 5.37 मिलीक्यूब। यहाँ हमें V2 मिल गया। तो अगर हमें क्या मिलेगी, तो इस इक्वेशन पे हम मान पुट कर देते हैं। हमें गिवन डाटा हम पुट करके देखते हैं। यहाँ से हमें वर्क डन मिलेगी W इक्वल्स टू 1.3 डिवाइड बाय 1.3 माइनस 1 इंटू 1.013 इंटू V1 कितना है 1.8 10⁵ क्योंकि इंटू P2 हमें कितना मिला था, मिला है 6 डिवाइड बाय 1.013 होल टू द पावर 1.3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.3 माइनस 1 ओके प्लस 1.3 डिवाइड बाय 1.3 माइनस 1 इंटू 5.37 6 इंटू 10⁵ ये V2 है इंटू डिवाइड 40 डिवाइड बाय 6 होल टू द 1.3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.3 माइनस 1 ओके। तो यहाँ से हमें W मिलता है, देन यहाँ से हमें वर्क डन मिलता है। यहाँ हमें वर्क डन मिल गई, मतलब कंप्रेसर के ऊपर हमें 10⁵ इंटू 26.14595 जूल पर मिनट पे इतना वर्क डन करना पड़ेगा ओके। तो इसकी IP क्या होगी, रिक्वायर्ड IP वर्क डन इक्वल्स टू 10⁵ इंटू इक्वल्स टू 10⁵ इंटू 26.1.49 ये हुआ IP। इट मीन्स 43 ये IP क्या है, IP है इंडिकेटेड प्रेशर। ये प्रेशर क्या होती है, एयर के ऊपर काम करने के लिए हमें कितना वर्क डन चाहिए, ये है IP। और इसकी BP क्या होगी, वी नो दैट मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल्स टू IP डिवाइड बाय BP। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी हमें पता है 0.80 इक्वल्स टू IP हमें पता है 43.58 डिवाइड बाय BP ओके। तो यहाँ से BP हमें क्या मिलता है 54.48 किलोवाट। मतलब एयर कंप्रेसर को एयर कंप्रेसर के ऊपर काम करने के लिए हमें हर स्ट्रोक पे 54.48 किलोवाट की पावर हमें ज़रूरत होगी ओके। हमने और एक क्वेश्चन लिया है, ए सिंगल एक्टिंग टू स्टेज एयर कंप्रेसर compress air from 1 bar and 25 degree centigrade to 42 bar. The law of compression is PV 1.2 equals to C. If intercooling is perfect, determine, तो हमें डिफाइन करने के लिए बोला द मिनिमम IP मतलब मिनिमम इंडिकेटेड प्रेशर ऑफ कंप्रेसर which is to deliver 1.2 kg of air per minute okay, और वाटर सर्कुलेशन रेट थ्रू द इंटरकूलर इन kg per minute if the rise in temperature of water is 28 डिग्री। तो हमें दिया गया है यहाँ तक R की वैल्यू हमें दिया गया है 27 जूल पर kg केल्विन ओके। हमें जो डाटा दिया गया है हम पहले उसे लिख लेते हैं। गिवन PU मान दिया गया है 1 बार ओके, T1 दिया गया है 25 प्लस 273 इक्वल्स टू 298 केल्विन। P3 दिया गया है 42 बार ओके, और इसकी N दिया गया है मतलब इसकी कंप्रेशन, इसकी M दी गई है 1.2 kg पर मिनट
यहाँ पर हमें पूछा गया है कि मिनिमम IP कितनी होगी। तो मिनिमम आर्गन हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो मिनिमम आर्गन क्या होगी, तो हमें मिनिमम आर्गन की फॉर्मूला हमें पता है, W = 2n डिवाइड बाई n-1 इंटू P1 V1 इंटू P3 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर 2n - 1 डिवाइड बाई n -1। तो यहाँ से हमें मिलता है 2n डिवाइड बाई n-1 AMR T1 इंटू P3 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर 2n - 1 डिवाइड बाई n AMR T1 क्या हुआ हमें पता है, P1 V1 = AMR T1। ओके, तो इसकी जगह पे हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। ओके, तो हमें आर्गन क्या मिलेगी, W = 2 इंटू n हमें कितना दिया गया है 1.25 डिवाइड बाई 1.25 - 1 इंटू हमें m कितना दिया गया है 1.2, r कितना दिया गया है 287, T1 कितना दिया गया है 298 इंटू P3 हमें कितना दिया गया है 42 बार डिवाइड बाय P1 कितना दिया गया है 1 बार होल टू द पावर 2 इंटू 1.25 - 1 डिवाइड बाय 1.25 - 1। ओके, तो ये वाला इक्वेशन हमें मिला है। तो यहाँ से हमें मिलता है नहीं, हमें आर्गन मिला है। देन हमें पूछा गया कि रेट ऑफ कूलिंग वाटर सप्लाइड थ्रू द इंटरकूलर। तो हम पकड़ लेते हैं W = रेट ऑफ कूलिंग वाटर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं T1 जो है वो इनटेक टेम्परेचर है और T3 जो है वो आउटलेट टेम्परेचर ऑफ इंटरकूलर की है। ओके, और T2 जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके, वो एलपी सिलेंडर की फाइनल टेम्परेचर है। ओके, कंप्रेशन T2 डिवाइड बाय T1 इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय P1 होल टू दी पावर n-1 डिवाइड बाय n। यहाँ पर P2 कितना है हमें पता नहीं है, तो P2 = √P1 P3। तो इसकी पहले वाली वीडियो में हमने इसे डिफाइन किया है, तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। ये फॉर्मूला भी हमने डिफाइन किया है, कैसे आया है, तो ये वाली हम लिख सकते हैं। तो P1 कितना है इंटू 42, तो यहाँ से हमें P2 क्या मिलता है 6.48 बार। ओके, तो यहाँ से हमें T2 में कितना मिलेगा, T2 = T2 डिवाइड बाय 298 इनटेक टेम्परेचर है इक्वल्स टू 6.48 डिवाइड बाय 1 होल टू द पावर 1.2। ओके, तो हमें यहाँ से T2 कितना मिलता है 433.04 केल्विन। ओके, ये फर्स्ट सिलेंडर पे एटमॉस्फेरिक एयर कंप्रेस होने के बाद इसकी टेम्परेचर इतनी इंक्रीज हुई है। ओके, अगर इसे हम 273 माइनस कर देते हैं तो हमें डिग्री पे टेम्परेचर मिल जाएगी। ओके, तो हमें पूछा गया है तो जो 33.04 टेम्परेचर जो इंक्रीज हुए हैं वो इंटरकूलर के अंदर एंटर करने के बाद ये टेम्परेचर वाली एयर उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कोल्ड वाटर की फ्लो कर रहे हैं। कोल्ड वाटर जब हाई टेम्परेचर वाली एयर की जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो हीट की लॉस्ट कितनी होगी। ओके, तो हीट लॉस्ट हमें कितनी मिलेगी बाय
1.2 kg mCp T2 minus T3 1.2 Cp है 1 वाटर के लिए। T2 कितना है 433.04 माइनस T3 कितना है 323। ओके, तो यहाँ से हीट लॉस कितनी हुई है पर मिनट में 1.62.052 किलो जूल हीट लॉस्ट होगी। तो वाटर के ज़रिए हीट को कितना गेन कर लिया जा रहा है, तो हीट गेन बाय द वाटर W ए फ्लो ऑफ रेट है वाटर कूलिंग पे, इंटरकूलर के अंदर ये कोल्ड वाटर की फ्लो की रेट है। ओके, MW इनटू, तो हमें पता है वी नो दैट हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, मतलब जितनी हीट लॉस्ट होगी उतनी हीट गेन होगी। तो हीट लॉस्ट कितना हुआ 162.052 इक्वल टू हीट गेन कितना हुआ MW इंटू 105। ओके, तो हमें MW कितना मिला 162.052 डिवाइड बाई 105। ओके, तो यहाँ से हमें रेट ऑफ फ्लो इन इंटरकूलर की मिलता है MW इक्वल्स टू 1.5433 kg पर मिनट। ओके, अगर इससे हमें क्या पता है, अगर इंटरकूलर के अंदर 1.5433 kg पर मिनट पे अगर कोल्ड वाटर की फ्लो कर दी गई तो पहले कंप्रेसर पे जितने हीट इंक्रीज़ करेगी, जितनी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगी उतनी टेम्परेचर को गेन कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आप लोग समझ पाए हों। अगर ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल हेल्प बाय मी के साथ जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।